ख्वाजा साहब, जाहिर है 2 दिन में अगर 2 मुलाकातें हो जाएं लेमिन गंडापुर साहब की और गौहर खान साहब की, तो वो मर्जी हुकूमत की मर्जी के बगैर हो नहीं सकती हैं। मगर अचानक अब सब कह रहे हैं कि नहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब खुद रिपोर्टर्स को बता रहे हैं कि मुज़ाकरात का पैगाम ही लेके आए थे। अगर मुझे रिहा कर दिया जाता तो एक बात होती, मगर ये फिर वो यही तासुर दे रहे हैं कि उन्हें फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जैसे माजी में बनाया गया था। क्या वजह है कि हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारी डाली? ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो सकती थी? मेरा नहीं ख्याल कि ये मरला जो है, जबकि जो है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है एक दफ़ा फिर पंजाब पे और इस पे कैपिटल पे हमलावर हो रही है, कि किसी को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किसी किस्म की हुकूमत रिलीफ देगी। ये कतई तौर पे नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है अगर कोई एक्सपेक्ट करता है तो मेरा ख्याल है उसकी खाम ख्याली है कि एक तरफ जो है ये आप गन पॉइंट के ऊपर जो है इस किस्म की रिहाई लें, तो ये तो आई थिंक अल्टीमेटली ये हुकूमत की ये कमज़ोरी जो है वो इतनी ज़बरदस्त होगी कि मेरा ख्याल है कि उससे रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कि हम गन पॉइंट ना होता ना और किसी केस में गिरफ्तार नहीं, अगर अदालत ने जमानत दी थी, आपके पास अदालत की तरफ से जमानत का एक मौका था तो आप कर देते। या फिर हुकूमत को वैसे ही पता है कि गन पॉइंट पे तो क्या कि अगर ये रिहा हो गए तो वैसे ही आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए रिहा नहीं होने देना एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को। नहीं, ये बात नहीं है। फिलहाल तो वो तो एक लॉन्ग टर्म बात है ना। फिलहाल तो ये 24 नवंबर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि 24 नवंबर का जो सिलसिला जो है वो हम अपने हाथों से उसको जो है उसको कामयाब करने का बनाते। इस वक्त तो कोई उसकी कामयाबी की दूर दूर तक कोई सबील जो है या कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे ये कतई तौर पे हुकूमत को सूट नहीं करता। तो वाई शुड हुकूमत डू समथिंग विच इज हार्मफुल पॉलिटिकली एंड अदरवाइज आल्सो। मुल्क का जो नज़्मो नस्क है वो धर्म बरम हो जाए। आप देखें आज भी शहादतें हुई हैं, कल भी शहादतें हुई हैं। ये लोग तो पनाह दी हुई है उनको, जो लोग जो है जो शहीद कर रहे हैं इस वक्त हमारे फौजी और हमारे दूसरे जो हैं उनको पनाह दी हुई है। इन्होंने कभी खुल के उनकी मजम्मत भी नहीं की। और इन्हीं के सूबे में ज्यादा सारी हो रही है। उसकी वजह ये है कि ये वो उस तरह इफेक्टिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिस तरह बाकी सूबे जो है कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉर्डर के में आबादी भी ये आम बात है, मगर इसमें फिर मसला ये है कि आपकी जो बात है लॉजिकली तो ये बात समझ में आती है कि हुकूमत क्यों रिहा करती, क्या मामला होता, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब को उम्मीद पैदा हुई, तहरीक इंसाफ को उम्मीद पैदा हुई और उनको 2 दिन के लिए मुज़ाकरात उनसे करने के लिए जाने दिया गया? क्या फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा था लेमिन गंडापुर साहब के और गौहर खान साहब के जरिए इमरान खान साहब को, ताकि वह एहतजाज की कॉल से पीछे हट जाएं? नहीं, हुकूमत कथी तौर पे मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ पूरे एतमाद के साथ ये बात आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत ने किसी स्टेज के ऊपर गौहर खान साहब को, गंडापुर खान साहब को कथी तौर पे कोई दिलासा नहीं दिया था कि आप अपने जाके लीडर को ये बताएं कि उसको रिहा किया जा रहा है। ये अपनी तरफ से उसको जो है कोई बोल बचन लगा रहे थे, तो वो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन हुकूमत की तरफ से कतई नहीं तौर पे जो है। अगर कोई ऐसी बात होती तो शाहजेब परसों जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें बड़ी खुल के बातें हुई हैं, सारे टॉपिक्स पे खुल के बातें हुई हैं, तो ये बात वहां पे सामने आ जाती। और दूसरा ये है कि ये आप समझते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है जो आप बात कर रहे हैं या जो गंडापुर वगैरह ने जाके वहां कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, या इमरान खान साहब जो है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी गलत एक्सपेक्टेशंस थी। इस किस्म की कोई मूव जो है हुकूमत करने की ना सोच रही थी और ना उन्होंने गौर साहब को, खान साहब को, बैरिस्टर साहब को और गंडापुर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को इस किस्म का कोई दिलासा देने के लिए नहीं कहा था। अगर उन्होंने खुद कहा है या बानी पीटीआई खुद एक अपनी जेन में एक इख्तरा कर लिया उन्होंने कि मैं रिहा हो रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल अपने उस पर दौरे हुकूमत पे नजर डाले ना कि बेंच टूट जाते थे जब जमानत की तारीख आती थी, नए बेंच बनाते, फिर को महीना लग जाता था, फिर बेंच टूट जाता था, फिर नया बेंच बनता था।
और जो अदलिया ने कमाल दिखाए इनके जमाने के अंदर, वो इनकी मर्जी के बगैर तो नहीं चाहिए। तो फिर इंगेजमेंट किस लेवल की है? फिर इंगेजमेंट किस बात पर है? इस बात पर है कि मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करके कोई आगे बढ़ने के? आपको किसने कहा शाहजेब, आपको किसने कहा कि एंगेजमेंट है? किसी ने कोई एंगेजमेंट नहीं है। एक तो इमरान खान साहब ने खुद ने रिपोर्टर से कहा, और दूसरा अगर एंगेजमेंट नहीं है तो किसने 2 दिन के लिए कोई एंगेजमेंट या डिसएंगेजमेंट या कोई एंगेजमेंट कर रहा है, कोई नई एंगेजमेंट कर रहा है, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? और सब तो कल भी जाने दिया, और आज तो फिर मुलाकात का दिन भी नहीं था, 2 दिन कैसे जाने दिया? दैट ट्रैफिक ऑफ गंडापुर एंड गौर साहब का आनी जानी जो है, वो इस तरह तो इंटरप्रेट जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर उन्होंने बानी पीटीआई ने उसको इससे जो है इस तरह इंटरप्रेट किया है तो उनका कसूर है। हमने तो किसी से खुदा न खास्ता कोई झूठा दिलासा देने की कोई हमने जरूरत नहीं है, और ना देना चाहिए, वैसे भी नहीं देना चाहिए। बस अब तो फिर इस सूरत में अब तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, तो हुकूमत के पास एक कानूनी जवाब भी मौजूद है। होगा क्या 24 नवंबर को? वो तो कह रहे हैं हम आएंगे, तो क्या होगा? देखें, मैं फिर वही बात अपनी दोहराऊंगा कि ये लोग जो है अगर हमें ब्लैकमेल करके हुकूमत जो फेडरल हुकूमत पे या पंजाब हुकूमत पे हमला करके अपनी शर्तें मनवाना चाहती हैं कि हम ये कर देंगे, वो यरगमाल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, फेडरल हुकूमत को, वफाक को यरगमाल बनाना चाहते हैं, तो वी रिफ्यूज टू कम टू देयर प्रेशर। ठीक है, वील फेस द सिचुएशन, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मगर जो इंगेजमेंट है, हुकूमत तो खुद कहती है ना हम तो हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो आप ये कह रहे हैं कोई इंगेजमेंट है ही नहीं कि कम से कम किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? आप कनपट्टी पे पिस्तौल रख के तो मुज़ाकरात नहीं ना कर सकते कि हम ला रहे हैं, मुज़ाकरात हमसे करें, हम ला रहे हैं, लश्कर ला रहे हैं, नहीं तो हम हमलावर हो रहे हैं। ये पुराने ज़माने में शहर की फसीलों के बाहर आके लश्कर खड़ा हो जाता था और वो कहते थे ये सरेंडर करो, गेट खोलो फसीलों के, नहीं तो हम जो है वो हमलावर हो रहे हैं। तो मगर ख्वाजा साहब आमतौर पर अगर थ्रेट बड़ा हो, पिस्तौल पर कनपट्टी पर रखी हो, तो फिर मुज़ाकरात हो जाते हैं। इससे तो ऐसा लग रहा है कि आपको डर नहीं है कोई, आपको लग रहा है 24 नवंबर को कोई इतना बड़ा थ्रेट है ही नहीं इनका, तो वो जो कनपट्टी पर पिस्तौल है उसका खौफ नहीं है हुकूमत को? नहीं, अल्लाह का फजल है, उसी से जो ऊपर वाले से खौफ होना चाहिए, बाकी इन लोगों से क्या खौफ होना है? इनको हमने 4 साल फेस किया है ना, और उसके बाद इनके हालात देखे हैं कि कोई बंदा किसी के साथ जो है चलने को तैयार नहीं है। आप बताएं ना, 2 जो हमले किए हैं उनमें स्वाए सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो उनके सरकारी मुलाजमीन, टीचर्स, पुलिस सफ़ेद लिबास में या वर्कर्स भी मौजूद थे, इसमें कोई शक नहीं है। और कौन आया है वहाँ पे? इनके अपने लीडर्स नहीं आए वहाँ पे, जो बड़े बड़े लीडर हैं वो नहीं इनके आए जो हैं। तो ये एक डिसरप्टिव एक्टिविटी तो हो सकती है, वो थोड़े बंदों से भी हो सकती है, उससे ज्यादा बंदे को जरूरत नहीं होती डिसरप्टिव एक्टिविटी की। तो फिर डिसरप्टिव एक्टिविटी की मेरा ख्याल है कि ये फाइनल राउंड होगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वैसे मगर इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हम एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, मल्टीपल पॉइंट से एंट्री की कोशिश, मल्टीपल पॉइंट से निकलने की कोशिश, ना कि एक ही रास्ते से निकलें और बहुत सारे काफिले हों। डू और डाई बना दिया है इमरान खान साहब ने कि सब लोग लेकर आएँ, तो तादाद भी ज़्यादा होगी, इसके अलावा स्ट्रैटेजी भी तब्दील होगी। देखें, ये तो जो आप बता रहे हैं, फिर ये सारा इन्वेजन है ना, फिर ये तो हमला जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो लफ्ज़ मैं ठीक इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कि ये इन्वेजन है। वो उन्होंने गंडापुर साहब ने पिछली दफ़ा जो है रैकी कर ली हुई है ना, पहाड़ों के ऊपर से जाके जो है 12 ज़िले फिर के कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, खुद उन्होंने सारा कुछ कर लिया है। तो अब उस सारे रास्तों को जो उन्होंने डिस्कवर किए थे उनको अपनी स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स सी, अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मगर कहीं पे अगर वायलेंस होता है तो जाहिर है वो हुकूमत को सूट नहीं करता है, तो हुकूमत वायलेंस भी अवॉइड करे और ये एहतजाज आपके लिए कोई प्रेशर का बाइस भी ना बने। इसकी स्ट्रेटजी है या फिर ठीक है बाय फोर्स ही निपटा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा? नहीं, फोर्स तो हम जो है ना पहले हमने अप्लाई की, ना दोनों दफा हमने फोर्स कहीं पे अप्लाई नहीं की, बल्कि एक पुलिस का जो है सिपाही जो है पंजाब पुलिस का शहीद हुआ। ये बिल्कुल एक रिकॉर्डेड बात है। कोई बंदा जो है 500 गैस वगैरह चली, लेकिन किसी को मारा पीटा ना गया, कोई फायरिंग नहीं की गई,
किसी को कोई जख्मी नहीं हुआ, पीटीआई का वर्कर, किसी किस्म का इस किस्म का वायलेंस उनके अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल किया गया, उनको आने दिया गया। देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ, और ये मिसाल जो है परसों एपेक्स कमेटी में दी गई, क्योंकि गंडापुर साहब ने कंप्लेन किया कि ये हमें जलसा नहीं किया करने दिया गया, देने की इजाजत नहीं मिलती हमें जो है, या हमें दिया नहीं जाता, फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो उसका जवाब ये था कि जब वो वायलेंस नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, वायलेंट नहीं थे, बानी पीटीआई ने अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो उनको हर चीज करने की इजाजत दी गई है। उन्होंने सारे पंजाब में जलसे किए, पख्तूनख्वा में जलसे किए, बल्कि वो जलसे में ही वजीराबाद थे जिस वक्त वो एक हादसा हुआ, वो वजीराबाद में थे उस वक्त। उसके बाद उनके घर के बाहर जो कुछ होता रहा, जिस किस्म का वायलेंस वहां पे इस्तेमाल हुआ, वो सारी इजाजत दी गई उनको। लेकिन अब ये मुल्क चलना भी तो है। वी हैव टू डिक्लेयर सम सॉर्ट ऑफ कोई इस किस्म का अल्टीमेटम तो हमें देना पड़ेगा कि भाई ये अब ये गवारा नहीं किया जा सकता, या अब ये वारे में नहीं है कि आप जो है हर दूसरे तीसरे दिन जो है कोई वायलेंस शुरू कर दें, या कोई जुलूस लेके आ जाएंगे, या कोई हमलावर हों वफाक के ऊपर, मुल्क के ऊपर, अपने ऊपर हमलावर हों और मुंह से कहें कि हम हमला करने आ रहे हैं, लश्कर लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है, ये बात हुई है वहां पे, मतलब ये तब इजाजत किसी को नहीं रोका गया। यानी कि मरी रोड के ऊपर, यानी कि जो आर्मी चीफ से मंसूब ये बात सामने आई थी कि उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट और वायलेंस का फर्क है वो मुझे पता है, और जब तक आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इजाजत थी, ये वायलेंस जो है इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो ये बात दुरुस्त है? जी दुरुस्त है जी। और उसके जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, खामोश हुए। और उसके बाद बात आगे बढ़ गई या फिर बात और भी की गई? नहीं, देखे शायद इस तरह तो ना करो ना यार। तो वो गंडापुर साहब ने सिर्फ दो सियासी बातें की थी। एक ये जलसे वाली बात की थी, दूसरा उन्होंने कहा था कि ये तोशाखाना वाला जो है ना, वो तो सब ने लिया हुआ है, अगर मेरे लीडर ने ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया, उसको कैद कर दिया है, बाकी लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं जिन्होंने तोशाखाना की चीजें ली हुई हैं। फर्क ये है कि तोशाखाना की वाकई चीजें ली हुई हैं, मैंने भी ली हुई हैं, बिल्कुल मेरा नाम मौजूद है, डिक्लेयर्ड है, सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, मेरे टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड है। तो ली हुई है ना चीजें, लेकिन उससे कारोबार नहीं किया कि मुझे अगर घड़ी मिली है, अगर कोई घड़ी मिली है मुझे, ये तो मैंने खुद ली हुई है, पुरानी ली हुई है, सेकंड हैंड जो है, वो घड़ी ली है, तो मैंने पहले उसको बेचा है, उससे पैसे वसूल किए, उससे आधे तोशाखाना में जमा कराए या क्वार्टर जमा कराए तोशाखाना में, अब बाकी जेब में डाल दिए पैसे। कारोबार किसी ने नहीं किया, पहले हुआ है। ये कोई बात, ये एक लंबी लिस्ट है, दिहाइयों की लिस्ट है, जिसमें लोगों के नाम मौजूद है। ये जवाब भी दिया गया था उन्हें गंडापुर साहब को, या बस उन्होंने बात कर दी और अपनी फिर आगे बात नहीं हुई थी? जो बात आप कर रहे हैं, ये बात भी क्या वहां कही गई कि भाई कारोबार किसी ने नहीं किया, लिए गिफ्ट काफी लोगों ने? ये नहीं कि इनको इतना तो नहीं उनको एम्बैरस करना था।